किससे कथा सुननी चाहिए? तो 6 गुण बताए। ऐसे वक्ता से कथा सुननी चाहिए जिसके अंदर ये 6 गुण हों। कौन कौन से? तो बताया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। विरक्त का मतलब, बोले विरक्त का मतलब है जिसमें ज्यादा संसार के प्रति राग ना हो, है? भगवान के प्रति जिसमें प्रेम हो वो विरक्त है। संसार में रहते हुए भी विरक्त है तो विरक्त हो। दूसरी बात, विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव हो। वैष्णव का मतलब जो भगवान राम कृष्ण का भक्त हो, जो कंठी तुलसी माला पहनता हो, चंदन लगाता हो, शिखा चोटी रखता हो, यज्ञोपवीत पहनता हो, बोले ऐसे वैष्णव से भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो। तीसरी बात, बोले विप्र शरीर का होना चाहिए। ब्राह्मण के द्वारा भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए, भागवत का श्रवण करना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। जो वेद शास्त्रों को जानने वाला हो, जिसने वेद शास्त्र गुरुकुल में रह करके अध्ययन किए हों, भली प्रकार से जिसको अध्ययन हो, ऐसे वक्ता से कथा सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो अगर वक्ता को ही ज्ञान नहीं होगा संपूर्ण तो वो हमारे प्रश्नों का उत्तर कैसे देगा? तो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो। कथा की कठिन से कठिन बात को दृष्टांत के माध्यम से जो सरल करके सुना दे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि वक्ता बहुत विद्वान है पर उसकी भाषा शैली हमारे समझ में ही नहीं आ रही है? तो फिर क्या लाभ? और मान लीजिए सुबह भी कथा हो रही है, फर्क सिर्फ इतना है कि अभी हम हिंदी में सुना रहे हैं, सुबह संस्कृत में होती है, लेकिन उस संस्कृत में हमको समझ में ही नहीं आ पा रहा है कुछ भी। तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसका भी लाभ नहीं मिलेगा, फिर व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, थोड़ी देर बैठेगा चला जाएगा। हाँ, देखो ये परंपरा है। जो ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं उनको समझ में आता होगा, उनको संस्कृत आती है, इसलिए वो पाठ कर लेते हैं, अर्थ भी समझ लेते हैं। संत जन कहते हैं हमेशा पाठ का एक नियम है, आप घर में भी पाठ करें तो पाठ को कैसे करें? बोले जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में ही पाठ करें। आपको संस्कृत का अर्थ नहीं समझ में आता तो जरूरी नहीं है संस्कृत में करें, हिंदी में करें। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान को सारी भाषाओं का ज्ञान है। ये बात सत्य है कि संस्कृत देव भाषा है, उसमें करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पाठ हमेशा उसका अर्थ समझ के करना चाहिए। मंत्र जप भी उसका अर्थ समझ के करना चाहिए कि इसका भावार्थ क्या है। इससे क्या होगा? बोले जब भावार्थ आपको पता होगा, उसका अर्थ मालूम होगा, तो आप बड़े भाव से उस पाठ को कर पाएंगे। अब आप पाठ भी कर रहे हैं और अर्थ उसका पता नहीं है, तो बिना अर्थ के पाठ मन नहीं लगता और उतना लाभदायी भी नहीं होता है। अर्थ सहित अर्थ पता होना चाहिए। हाँ, केवल रट करके भी पाठ नहीं करना चाहिए। एक माता जी ने हनुमान चालीसा रट लिया, अब गलत रट लिया। हाँ, अब अर्थ समझ में आया नहीं, रट लिया। अब हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब रट ली तो गलती से रक्षक की जगह राक्षस रट लिया, तो अब रोज पाठ करें तुम राक्षस काहू को डरना, तो अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ऐसे ही अर्थ हमें समझ में आना चाहिए। तो दृष्टांत कुशलो धीरो, बोले भागवत की कठिन से कठिन बात को जो सरल करके समझाए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, वक्ता कार्योति निष्प्रिया। कैसे वक्ता से कथा सुने? बोले जो निष्प्रही हो। निष्प्रही का मतलब निर्लोभी हो, जिसके मन में लोभ ना हो, जो धन के लिए कथा ना सुनाता हो, जो भगवान के लिए केवल कथा सुनाता हो, ऐसे वक्ता से कथा सुननी चाहिए। क्षमा करना, कलयुग का प्रभाव है, मैं किसी की बात नहीं कहता, और कलयुग के प्रभाव से प्राय करके कथाओं के मूल तय होने लगे हैं आजकल
इतने लाख रुपए लेंगे तब कथा सुनाएंगे, इतने लाख रुपए लेंगे। पर हमारे शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देते हैं। शास्त्र कहते हैं भगवान की ये ग्रंथ, ये कथा बेचने के लिए नहीं होती है। सुखदेव जी महाराज ने देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के आए, अभी आपने कथा सुनी थी, पर उनके अमृत को भी स्वीकार नहीं किया, अमृत के बदले में कथा नहीं दी। तो कथा किससे सुननी चाहिए? बोले जो कथा को भगवान के लिए सुना रहा है, जिसके मन में ये भाव है कि भगवान की कथा है और हम लोगों को भगवान की कथा बांट रहे हैं, ऐसे वक्ता से कथा सुननी चाहिए। एक संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं और मुझे बड़ी बात वो अच्छी लगती है। संत कहते हैं, बोले जो कथा का मूल्य तय करे, बोले वो कथावाचक नहीं है। वो कौन है? बोले वो है बैंड बाजे वाला। हाँ, बड़ी प्यारी, और उदाहरण भी बहुत अच्छा उनका। संत ने उदाहरण दिया, बोले जैसे बोले कोई अन्य धर्म का व्यक्ति है, उससे राम राम करो तो नहीं करेगा, वो कहेगा हमारे धर्म में नहीं है। हाँ, जैसे कोई मुस्लिम धर्म का है, उसे राम राम करो तो नहीं करेगा, हमारे धर्म में नहीं, हम नहीं बोलेंगे। और कोई बैंड बाजे वाला मुस्लिम हो, उसको आप तारीख लिखवा दो, भैया फलानी फलानी तारीख को आपको हमारे घर पर बैंड बाजा बजाना है, तो उसने पेमेंट ले लिया, आपका पैसा ले लिया, तारीख लिख गई, बुक हो गया, और आपके घर में आ जाए और अब आप उससे कहो गाओ रघुपति राघव राजा राम, तो अब पैसा लिया है तो बजाएगा कि नहीं बजाएगा? बजाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा लिया है। अब उसका धर्म कहाँ गया? तो कहने का भाव, बोले उसको धर्म से मतलब नहीं था, उसे पैसे से मतलब था। तो संत का कहना है जो पैसे के लिए कथा करें, बोले वो भगवान की कथा नहीं कर रहे हैं, वो तो धन की कथा कर रहे हैं। तो कथा वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले वक्ता कार्योति निष्प्रहा, जो निष्प्रही होकर के, निर्लोभी होकर के भगवान की कथा को सुनाए, बोले ऐसे वक्ता से भगवान की कथा सुननी चाहिए।